मैं एक कॉल करना चाहती हूँ। हेलो, जाओ। दुकान में सामान खत्म हो रहा है, लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए, धन्यवाद। टारगेट दोंगू रवाना हो रहा है। पीछा करते रहो। हाय आंटी। हेलो यांग यांग। ये रही, वचनदेह में प्रकट होता है कि कॉपियाँ। ठीक है, मैं आज ही इन्हें भेज दूंगी। कुछ दिनों से बहुत गिरफ्तारियां हो रही हैं, सावधान रहना। जरूर। बहन, मेरा एक रिश्तेदार प्रचारक है और वो एक नेक इंसान है। मैंने कल उसे परमेश्वर के नए कार्य के बारे में बताया और वो उसे जांचना चाहता है। बहुत अच्छा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी सुनने वाला उसकी भेड़ों में से एक है। कल क्यों नहीं कौन है? मेंटेनेंस। नीचे के फ्लोर पे लीकेज है, हमें पाइप जांचनी है। आप कौन है? पुलिस! हिलना मत! आप क्या कर रहे हो? हिलना मत! वो कर। यांग यांग। नीचे बैठो। मुंह बंद कर। ये तो जबरन घर में घुसाना है। क्या आपके पास वारंट है? मुंह बंद कर अपना। नीचे बैठ। हिलना मत। सब जगह ढूंढो। क्या किया तुमने? बहुत हिम्मत है तेरे अंदर, हाँ? इसने कुछ फेंका है। चालाकी मत कर। किताबों का एक बैग मिला है। कैप्टन, इसने एक फोन और नंबरों की नोटबुक फेंक दी थी। हे परमेश्वर, उस नोटबुक में मेरे भाई बहनों के नंबर हैं। मैं कितनी लापरवाह थी। उनकी रक्षा करो। लानत है, ये तो टूट गया। ले चलो सबको। अंदर आओ। अंदर चल। ये एक विश्वासी है। कपड़े उतार। पूरी तलाशी। उतार। ये भी उतार। अब ऐसा नहीं कर सकती।
चीफ, ये रही। वहां खड़ी हो जा। चीफ, इनमें से एक भी नंबर नहीं लग रहा। तेरा नाम क्या है? कहाँ रहती है तू? और ये बता कि तू यहां कब आई? ये तुझसे बात कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विश्वासी कब से है? कलीसिया में तेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? इस किताब में कौन लोग हैं और ये सब क्या करते हैं? जवाब दे। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसमें इतने सारे नाम और नंबर रखे हैं तो तू जरूर कोई अगवा ही होगी। सुन, वैसे तू दिखने में तो बुरी नहीं है। जानती है, तू दिखने में तो बहुत जवान और खूबसूरत है, कुछ भी कर सकती है। फिर परमेश्वर में विश्वास क्यों? डायरेक्टर लियो। डायरेक्टर लियो। क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं। आइए, यहां बैठिए। लियू प्रांतीय जन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख हैं। वो तुझसे कुछ पूछताछ करेंगे। तुझे इस मामले की गंभीरता तो मालूम होगी। जो भी तू जानती है हमें बता दे। हम काफी समय से तेरा पीछा कर रहे थे। हमें पता है तू कलीसिया की अगुआ है। हम तुझे यहां कलीसिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए लाए हैं। अगर तू सहयोग करेगी, हमें बताएगी कि कलीसिया का उच्च अगुआ कौन है और कलीसिया के पैसे कहां कहां रखे हुए हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। हम तुझे तेरे हाल पर छोड़ देंगे। मेरी आस्था गैर कानूनी नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूछती है क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तुम जैसे अपराधियों की देश भर में तलाश हो रही है, इसलिए तुझे गिरफ्तार किया है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। ये एक नास्तिक मार्क्सवादी पार्टी है। आस्था रखने और धर्म परिवर्तन का मतलब है उसके खिलाफ जाना और राष्ट्र की सत्ता को गिराना। फिर भी मासूम होने का दावा करती हो। तुम लोग कहते हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही आने वाला उद्धार करता है। वही सत्य है। कहां है परमेश्वर? किसने देखा है उसे? क्या परमेश्वर लोगों को गरीबी से और विपत्ति से कभी बचा पाया है? तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, लोगों से परमेश्वर का अनुसरण करवाते हो। यह एक अपराध है। तुम लोग सामाजिक व्यवस्था में बाधा डालते हो, राष्ट्र की सत्ता को गिराने की कोशिश करते हो। इसलिए पार्टी को तुम लोगों को आगे बढ़ने से रोकना होगा। तुम सबको मिटाना होगा। अच्छा होगा तू सब बता दे। अगर तू हमारे साथ ईमानदार रहेगी तो फिर हम तुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मैं इसलिए विश्वासी हूं क्योंकि परमेश्वर ने सभी चीजों को रचा। हर चीज पर उसका शासन है। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। आपदाएं और ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। महामारियां, अकाल और युद्ध सिर पर हैं।
ऐसा क्यों है? इसलिए कि इंसान परमेश्वर का प्रतिरोध करता है। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इंसान को आपदाओं से बचा सकता है। स्वर्ग का राज्य आ गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने और अपने राज्य में लाने के लिए अनेक सत्य व्यक्त किए हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पागलों की तरह उससे लड़ती है, उसके चुने लोगों को सताती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पाप है? पाप? पार्टी तमाम धार्मिक आस्थाओं को मिटा रही है। हम तेरी कलीसिया नष्ट कर देंगे। क्या मतलब है पाप? हाँ, बेहतर होगा कि तू बताना शुरू कर दे, वरना तुझे बहुत तकलीफ होगी। बकवास। तू नहीं जानती तेरे लिए क्या सही है। बेटा लोगों बोल दे। बचेगी, बचेगी। लानत है। उठ। खड़ी हो। नहीं बोलेगी। लानत है। सालों पहले सेंट्रल कमेटी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हें जान से मारना कानूनी है। पीट पीट कर मार देंगे, फिर तुम्हें पहाड़ों में दफना देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लानत है। खड़ी हो। अब बताएगी? खड़ी हो। हाथ में जा। धिक्कार है। अब भी नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी? लानत है। यहां लाओ उसे। उठ। खड़ी रह। खड़ी हो, टेबल के सारे नहीं। सीधी खड़ी रह, हिल मत। कैसे हो तुम लोग? पार्टी की अवहेलना कैसे कर सकते हो? चींटी होकर हाथी से लड़ने चली हो। क्या तुझे नजर नहीं आ रहा ये दुनिया किसकी है? हमें सब कुछ बता दे। ये एक मौका है तेरे लिए। अगर तेरी साथी ने मुंह खोल दिया तो तुझे और मौके नहीं मिलेंगे। इस पर नजर रखो। वो दोनों अपनी अपनी कलीसिया में अहम हैं। कुछ भी करना पड़े करो और उनसे सब कुछ उगलवाओ। जी सर। एक बात याद रखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया लगातार तेजी से बढ़ रही है। सेंट्रल कमेटी, प्रांतीय कमेटी और जन सुरक्षा ब्यूरो के सभी नेताओं ने इसे मिटाने के काम को वरीयता दी है। बहुत से गोपनीय निर्देश हैं जिनमें इन्हें चुपचाप नष्ट कर देने पर जोर दिया गया है। आप लोग कलीसिया के जिन दो अहम सदस्यों को पकड़ कर लाए हैं उनसे अहम सुराग मिल सकते हैं। अगर वे हमें उन तक पहुंचने का रास्ता बता दें तो हम अपने शहर में कलीसिया के तमाम अगुवाओं और खिलाड़ियों को लपेट सकते हैं और उनके चढ़ावे हमारे हाथ लग सकते हैं। इस तरह आप बहुत बढ़िया योगदान करेंगे। तेरा अगुआ कौन है? और ये बता कि कलीसिया का पैसा कहां रखा है? लानत है, अब तक कुछ नहीं बोली। बहुत ढीठ औरत। सब कुछ बता दे। तुझे लगता है अगर तू नहीं बोली तो हम कुछ पता नहीं कर पाएंगे?
तू टेढ़ी हो सकती है, मगर कुछ भी हो जाए, आज मैं तुझे सीधा करके रहूंगा। कोई भी मुझसे होशियारी करके बच नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले मैंने 2 लोगों को फांसी दी है। इसे अंदर घसीटो। अब यहां मजे करो। बंद कर। हे परमेश्वर, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे बचा लो। इन अंतिम दिनों में तुम्हें परमेश्वर की गवाही देनी ही चाहिए। चाहे तुम्हारा कष्ट कितना भी हो, तुम्हें अंत होने तक चलना चाहिए। अपनी अंतिम सांस तक भी तुम्हें अवश्य ही परमेश्वर के प्रति निष्ठावान और उसके आयोजनों के प्रति समर्पित होना चाहिए। केवल यही वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करना है और केवल यही सशक्त और जोरदार गवाही है। हे परमेश्वर, अब मैं तुम्हारी इच्छा समझ गई हूँ। मुझे फांसी भी हो जाए तो भी मैं शैतान के आगे नहीं झुकूंगी। है, क्या हाल है? यहां आकर मजा आया? चल खड़ी हो। जल्दी। टिक मत, खड़ी हो। खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। सब कैसा लग रहा है? हथकड़ियों में लटकने में उतना मजा नहीं आया ना? सोच विचार कर लिया? जानती है, मैं ये नहीं करना चाहता था। अगर तू सहयोग करेगी तो तुझे
ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, समझी? जिंदगी में हमें चीजों के अनुसार ढल जाना चाहिए। अपनी आस्था के लिए जिंदगी तक दांव पर लगा देना, क्या वो इस लायक है? हाँ? विश्वासी होने के नाते तू एक राजनीतिक अपराधी है जिसकी राष्ट्र को तलाश है। अगर तू जिद पर अड़ी रही ना तो तू जेल में तो बंद रहेगी ही, साथ ही तेरे पति की नौकरी भी चली जाएगी। तेरी बेटी कभी भी कॉलेज नहीं जा पाएगी और उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तेरी आने वाली पीढ़ियों को भी फंसा दिया जाएगा। क्या तू अपनी आस्था के कारण अपने पति और बच्ची के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी? हाँ? अगर तू नहीं बोली तो तेरी बच्ची यहां तेरे साथ कष्ट झेलेगी। क्या तू सहन कर पाएगी? बस हमें तू ये बता दे कि कलीसिया के पैसे कहां हैं और हम तुझे और तेरी बेटी को अभी छोड़ देंगे, ठीक है? सो मत। बिना बताए सोने के बारे में सोच भी मत। चल आगे खोल, बता दे वरना बहुत पछताएगी। देख, तुझे जो कुछ भी मालूम है सब कुछ बता दे और तू इसी वक्त घर जा सकेगी। क्या बोलती है? तेरी ऐसी की तैसी। मैंने अच्छा बनने की खूब कोशिश की मगर तूने मुंह नहीं खोला। ठीक है, फिर जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। ठीक है, मैं तुझे अब कहीं और भेज दूंगा और वहां पर चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। मैं तुझसे सब कुछ बुलवा कर रहूंगा। बाहर आओ। ऐसा करो, इसे सांप के बिल के पास ले जाओ, इसके कपड़े उतार कर अंदर फेंक दो, फिर देखते हैं ये बोलती है या नहीं। हे परमेश्वर, मुझे डर लग रहा है, मुझे हिम्मत दो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दानियल को शेर के दड़बे में फेंक दिया गया था, फिर भी परमेश्वर की कृपा से शेरों ने उसे नहीं खाया। क्या मैं भी परमेश्वर के हाथों में नहीं हूं? ले जाओ इसे। हेलो, क्या? ठीक है, अर्जेंट मामला है, चलो चलें। इसको अपने जिम्मे लो और निगरानी करो। यस सर। हेलो, हमारे बेटे को क्या? वो इमरजेंसी रूम में है। हाँ, ठीक है, मैं अभी आया। इधर आ। हे परमेश्वर, तुमने सांप के बिल की दहशत से मेरी रक्षा की। मैं बहुत आभारी हूं। 4 दिन हो गए हैं, भूख नहीं लग रही? देख, तू जो भी जानती है हमें सब बता दे। कलीसिया के अगुवाओं के नाम और पैसों का पता बता, तो तू इसी वक्त खा सकती है। और उसके बाद हम तेरे परिवार को बुलाएंगे तुझे ले जाने के लिए। कैसा रहेगा?
तो तूने फैसला कर लिया है? अगला पड़ाव। यहां पर दस्तखत और अंगूठे के निशान। ये लीजिए सर। तो तू लड़ेगी? हाँ, तुझे लगता है ऐसा करके तो छूट जाएगी? मैं फिर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा। तुझे जेल में 10 साल की सजा होगी। ले जाओ इसे। चलो चल। बाहर निकल। इसे अंदर डालो। चलो चल। चल जल्दी। बहुत टेढ़ी औरत है। अच्छा। जरा संभालना इसे। अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। अब मैं जान गई कि मैं यही मरूंगी। हे परमेश्वर, मैं भले ही मर जाऊं, यहूदा नहीं बनूंगी। मुझे गवाही देनी होगी और शैतान को शर्मिंदा करना होगा। जरूर मानेगी। अच्छा शू, हम तुम्हें ये नमूना सौंप रहे हैं। अगर तूने अभी स्वीकार कर लिया तो तू ठीक रहेगी। कलीसिया का अगुआ कौन है? पैसा कहाँ है? मैंने कानून नहीं तोड़ा है, तो क्या स्वीकार करूं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। हम लोग राक्षस हैं। राक्षस। क्या आपको प्रतिफल का डर नहीं है? प्रतिफल? प्रतिफल कौन देगा? मुझे जाने दो। जाने दो मुझे। हम तेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। चिकनी चमड़ी है। बताएगी? नहीं तो आज रात हम तुझे बहुत मजे देंगे, समझी कि नहीं? मजा नहीं आया? हाँ? अच्छा लगा ना? तुझे पसंद आया? मुंह खोल। चल बोल। अरे वाह, बुरा नहीं है, बहुत नरम है। मेरी बारी, ला। मजा आया? मैं तेरी मालिश कर दूंगा। सीधा करो इसे। आ
अब मैं मालिश करूंगा। अच्छा लग रहा है ना? राक्षसा तुम, मुझे जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर तूने साथ नहीं दिया तो हमारे पास करने को और भी बहुत कुछ है। बताएगी? अगर नहीं बताएगी तो तुझे बहुत सताएंगे। चल बता। बोल। बता। बोलेगी ना? बता, पैसा कहाँ रखा है? बता हमें अभी। अभी भी बहुत जान है। मैं तुझे पक्का ठीक कर दूंगा। लानत है। अच्छा, लगता है तुम्हें मजा नहीं आया है ना? देख, बस तू हमें बता दे पैसे कहाँ हैं, फिर हम तुझे तकलीफ नहीं देंगे। हाँ? हम एक खेल खेलें तो कैसा रहेगा? राक्षस कहेंगे। तूने सही कहा, हम राक्षस ही हैं। आज हम तुझे ये दिखा देंगे कि राक्षस क्या होता है। राक्षस! ओ, तू तो बड़ी तेज है। हाँ? अगर तू नहीं बोली तो आज तुझे शौक देकर मार दूंगा। मुझे जाने दो, आगे जाओ, जाने दो। तू जितना लड़ेगी उतना ही मजा आएगा। देख जरा, अच्छा लगा ना? बोलेगी या नहीं? बता दे, कलीसिया का पैसा कहाँ है? अगुआ कौन है? बोल। अभी भी नहीं बोलती? और जोर से, मुझे तेरी चीख अच्छी लगती है। तुम लोग राक्षस हो, राक्षस। मेरी जान चली जाए तो भी मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी। फिर से करूं? हमसे बात कर। काफी बर्दाश्त कर सकती है, देखते हैं कब तक टिक पाती है। कलीसिया का पैसा कहाँ है? अगुआ कौन है? बता। हमें बता दे। बता। आज मैं तुझसे उगलवा कर ही जाऊंगा। बता। बोल। आज मैं तुझे सीधा कर दूंगा।
ये फिर बेहोश हो गई। फिक्र मत कर, हम तेरी बात गुप्त रखेंगे। तेरे कलीसिया के दोस्तों को पता नहीं चलेगा। चल बोल। अरे बोल भी दे। अगर नहीं बोली तो हम तुझे यहां नीचे शौक देंगे, फिर तेरा काम तमाम। फिर तू औरत नहीं रहेगी। बोलेगी? परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तुमसे ताकत की भीख मांगती हूँ। उत्तेजना मिली क्या? हाँ? अच्छा लगा? हाँ? लाखों चींटियों के काटने जैसा? कलीसिया का पैसा कहाँ है? अगुआ कौन है? बोल। अगर तू नहीं बोली तो तेरी मौत तक हम खेलते रहेंगे। देखता हूं तू कब तक टिकी रहती है। बुला अपने परमेश्वर को बचाने के लिए। बुला। कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसे आने को कह। मैं हूं तेरा परमेश्वर। बोल। लानत है। चलो आराम करते हैं। हे परमेश्वर, हद पार होने को है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। 撒旦摧残我至极，我看透恶魔嘴脸，千古仇恨岂能忘？宁死不屈服撒旦。身为拯救人，道成肉身，受尽屈辱痛苦。我享受神爱太多，唯有环保岂能心甘？世人就当站起来，干涉性命，见证神。人虽破碎，心更坚，为神尽忠，死而无憾。就是顺服至死，也要满足神一次。就是顺服至死，也要满足神一次。
शैतान मुझे यातना देने के लिए चाहे जो करे, मैं इन दानवों के आगे कभी समर्पण नहीं करूंगी। भले ही वे मुझे यातना देकर मार डालें, फिर भी मैं गवाही दूंगी, शैतान को शर्मिंदा करूंगी। शू, लगता है इस बार मान जाएगी। अरे ये तो होश में है। क्या बात है, बताना चाहती है? हमसे बात कर। मैं जानता हूं मैं तेरा मुंह खुलवा सकता हूं। अगुआ कौन है? पैसा कहाँ रखा है? बता। तेरा मुंह लोहे का भी बना हो तो भी मैं इसे खोल दूंगा। आज देखता हूं मैं किसमें ज्यादा ताकत है, तुझ में या इस डंडे में। बता। बोल। और लानत है। नहीं बताएगी? हाँ, देखती जा, मैं दिखाता हूं यहाँ बॉस कौन है। बोलने को तैयार है? उगल, कुछ तो बोल, तुझे मार डालूंगा। बोल अभी। बोल दे। नहीं बोली तो यहीं पर मर जाएगी तू। मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल बोल। मर जा करूं। बता। अब तेरा जीना या मरना मेरे हाथ में है, समझी? तेरा परमेश्वर अब तुझे नहीं बचा सकता।
稍不小心就会失脚，因为这不工作，不同以往的人可以不工作，神成全的就是人的信心，既看不见又摸不着，神做的就是话语成为信息，话语成为爱心，话语成为生命。那道人安静熬夜，去为道与我的信息，需要人都受极大痛苦，百般的折उफ, यकीन नहीं होता। ये कुतिया लोहे की बनी है, इसे मार भी नहीं सकते। पता नहीं क्या है, मुझे ब्रेक चाहिए। परमेश्वर, तुम्हें धन्यवाद। तुमने मुझे वो दृश्य दिखाया, शक्ति दी और इस मुश्किल से बाहर निकलने में मदद की। मेरी आस्था पहले से ज्यादा मजबूत है और मुझे चाहे जितने भी कष्ट झेलने पड़े, मैं तुम्हारी गवाही देकर तुम्हारी महिमा करूंगी। ज्यादा देर नहीं कर सकते। वो मर जाएगी तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमारी किस्मत ही खराब है जो ऐसी टेढ़ी औरत हाथ लगी। इसे हिरासत घर में डाल दो, फिर सोचेंगे क्या करना है। ये एक विश्वासी है, तो इसे बढ़िया शिक्षा दो। हाँ, जरूर देंगे। सरक, दरवाजा मत रोक। खाने का वक्त हो गया। लिखा। तेरी इतनी हिम्मत, थूकती है। लिखा। मेरा
मेरा गला सूखा है, मैं इसे नहीं निकल सकती। बहुत हुआ तेरा, ले खा इसे अभी। निकल ले, चल निकल। मुंह खोल, निकल, मुंह खोल, खा खा इसे, वरना पछताएगी। खा कहा ना मैंने, चल खा। तू इधर आ। ये क्या कर रही हो? मुंह बंद कर और बस यहाँ आ। पकड़ उसको, जोर से पकड़ो। देख, ज्यादा हिल मत। कहा ना हिल मत। आज मैं तुझे अपने हुनर दिखाती हूँ। हाँ, दिखाओ। इसके बालों को कौन सा स्टाइल दूं? ये एक विश्वासी है ना, तो इसके बाल चुड़ैल जैसे काटते हैं। हाँ, बिल्कुल चुड़ैल वाली स्टाइल में काटो। काटो काटो। ये रहा नया हेयर स्टाइल, पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। नन लग रही है ना? सब काट दो। सब काट लो। इसके बाल पकड़ो। धार्मिक बेवकूफ। ये मेरी आस्था बहुत मजेदार है। काटो काटो काटो। एक और नन वाला हेयर कट, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। विश्वास रखेगी? बेवकूफ विश्वासी। तुझे परमेश्वर चाहिए ना, अब भी आस्था रखेगी क्या? बेवकूफ धार्मिक। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता। बेवकूफ विश्वासी। किस मनहूस घड़ी में यहाँ पर हम लोग कैसे बैठी हुई है? कैसे साले सब तो इसे भी पड़ेगी। बदतमीज साले कुत्ते। देखो देखो, अब देख नया ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। अब आएगा मजा। मेरे को तो पसंद ही नहीं और बता क्या चल रहा है? सही लग रहा है ना तुझे? जब तुम कष्टों का सामना करते हो, देह के विचार दरकिनार करो, परमेश्वर की शिकायत ना करो। जब वह स्वयं को छिपाए, तो तुम में अनुसरण का विश्वास होना चाहिए। अपने प्रेम को अडिग अमिट बनाए रखो। चाहे परमेश्वर जो भी करे, उसके इरादों के प्रति समर्पण करो और उसके विरुद्ध शिकायत करने के बजाय अपनी देह को धिक्कारो। भले ही तुम बहुत रो, अपनी प्यारी चीज से अलग ना होना चाहो, पर परीक्षणों के दौरान परमेश्वर को संतुष्ट करो। केवल यही सच्चा प्यार और विश्वास है। हे परमेश्वर, मुझे चाहे जैसा भी अपमान या दुख मिले, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगी। मैं बड़े लाल अजगर से घृणा करती हूँ। वो मुझे जितनी ज्यादा यातना दे, उतना ही ज्यादा मैं तुमसे प्रेम कर तुम्हें संतुष्ट करना चाहती हूँ। चीफ, हमें मिल गया। चैन सिंह जी, जियांग जियांगशी से। इसका पति एक गराज चलाता है। इसकी बेटी हाई स्कूल में है। $235 यहाँ कोई मिलने आया है। अंदर जाओ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राक्षस शिंजी। बैठ जाओ।
इसे ले जाओ। चलो। शिनजी, पीछे हटो, छुओ मत। बैठ जाओ। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? चीफ ने कहा अगर तुम जो जानती हो वो बता दो तो हम घर जा सकते हैं। सही बात है। बस इतना बता दे कि कलीसिया का पैसा कहां है और तेरा अगुआ कौन है, और तू इसके साथ अभी जा सकती है। हे, हाउ यू? लो, मॉम से बात करो, हेलो कहो। मॉम, यू तुम कहाँ हो? स्कूल में सब कह रहे हैं कि तुम एक कुपंथ की अगुआ हो। वे मुझे धमकाते हैं और मेरी अनदेखी करते हैं। मैं बस एक कोने में छिप जाती हूँ और दिन रोती रहती हूँ। मॉम, तुम ठीक हो ना? क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तुम घर कब आओगी? मॉम। तू क्या चाहती है, तेरी बेटी भी यहां रहे? बस हमसे बात करो, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। पैसे कहां रखे हैं इसका पता बता दो। सिर्फ एक पता और तुम्हारा परिवार फिर एक हो जाएगा। हाँ? यू ठीक है, मम्मा ठीक हो जाएगी। आज हम सब घर जाएंगे, रो मत। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। नहीं, मैं यहूदा नहीं बन सकती। मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकती। हे परमेश्वर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरे दिल की देखभाल करो ताकि मैं शैतान के प्रलोभनों पर विजय पा सकूं। मेरे लोगों को मेरे लिए मेरे घर के द्वार की रखवाली करते हुए शैतान के कुटिल कुचक्रों से हर समय सावधान रहना चाहिए ताकि शैतान की जाल में ना फंसे, अन्यथा पछतावों के लिए बहुत देर हो जाएगी। तू गिरफ्तार हो चुकी है, इसलिए तेरा पूरा परिवार भी फंसा दिया जाएगा। तेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो भी तेरे साथ कष्ट झेल रही है। इससे उसे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तू अपनी जिद पर अड़ी रही ना, तो उस बेचारी को कॉलेज जाने का मौका तक नहीं मिलेगा। क्या तू अपनी जिद से अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं कर रही? हाँ? सीसीपी विश्वासियों का दमन करती है, हमारे परिवारों को क्यों फंसाती है? आपने मुझे हिरासत में लिया, यातना दी, और अब आप मेरे परिवार के पीछे पड़े हैं।
आप मेरी बेटी को कॉलेज जाने देना नहीं चाहते, मेरे पति की नौकरी छीनना चाहते हैं। ये कानूनी भी है क्या? हमारा परिवार इस हाल में है और मेरी बेटी दुखी है। सब आपका कसूर है, लेकिन आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सच्चाई को मरोड़ रहे हैं। शर्मनाक बात है। तू शिंजी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। अगर चीफ छू चाहते हैं तो तुम स्वीकार कर लो। हाँ, क्या आप परमेश्वर को धोखा देने और यहूदा बनने का नतीजा जानते हैं? और कितने सारे भाई बहनों को गिरफ्तार कर सताया जाएगा, कितने परिवारों को तोड़ा जाएगा, कितनी जानें जाएंगी। अगर मैं अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए अपना ज़मीर बेच दूं, तो क्या मैं इंसान भी रहूंगी? क्या जीने की मर्यादा बचेगी? आप घर जाइए, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी। कैसी कट्टर औरत है ये? तू जरूर कोई ऊंचे स्तर की अगुआ होगी। बाहर। शिंजी जाओ। शिंजी, शिंजी। लानत है, 1 महीना हो गया, हमें एक भी पैसा नहीं मिला और ना ही एक भी नाम। समय की बर्बादी है बस। ऐसी धार्मिक कट्टर औरत के लिए तो यातना ही सबसे बढ़िया होती है। इन्हें अंधाधुंध सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, शासन ने कहा है पीट पीट कर इनकी जान ले सकते हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है? बिल्कुल। क्या तब तुम्हें खुशी मिलेगी? याद रखो, हमारा मकसद है उसका मुंह खुलवा कर कलीसिया के पैसे और अगुवाओं का पता लगाना। ऐसी टेढ़ी औरत के लिए क्या सिर्फ यातना काफी है? अब हमको मिलकर रणनीति बनानी होगी। मुझे पता था आप कुछ नया सोचेंगे। उन दोनों को किसी अच्छी सी जगह पर ले जाओ। बहुत गर्मी है। अंदर जा। Who you can? बाहर आओ। ये कौन है? कोई नई लड़की आई है लगता है। बहुत खुजली हो रही है। मुझे खुजलाओ जरा। अगर हमारा इलाज नहीं हुआ तो हम सब यहीं मर जाएंगे। एकदम सच कहा। घूर क्या रही है? चल पीछे जा। और अगर नहीं गई तो? तू क्या काम कर रही थी? वेश्या का काम। और क्या, मैं पुलिस वालों के जुर्माना ठोकने के लिए ज्यादा आदमी नहीं ला पाई। लानत है, पैसे की मशीन समझ के रखा है। सच कह रही हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के वो कुत्ते हमारी सेवा खरीदते हैं, फिर हमें गिरफ्तार कर लेते हैं। भाड़ में जाए सबके सब। सरक, यहाँ बहुत भीड़ हो गई है। खुजली हो गई है। ये जगह इंसानों के लायक नहीं है, ये बीमारी का अड्डा है। अगर मुझे कोई गुप्त रोग हो गया, जैसे कि एड्स, मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी? मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगी? वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। आओ मेरे साथ सो जाओ, यहाँ जगह है। यहाँ आ जाओ, चलो आओ। ये बहुत खराब है, सुअर के खाने जैसा। हाँ, सुअर का खाना भी इससे अच्छा होता है। ये लोग हमारे साथ इंसानों जैसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करते। हम और क्या खा सकते हैं? हमारे नसीब में तो यही लिखा है। हमें हर दिन बस यही खाने को देते हैं। मरेंगे नरक में। ऐसा खाना खिलाते हैं क्या? बददुआ लगेगी हमारी। ये फूटी किस्मत है। हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। बेकार है। जल्दी खा लो वरना
फिर काम के लिए बुलाया। अच्छा तो कुत्ते खाते हैं, हमेशा यही खाते हैं। हाँ। कर भी क्या सकते हैं, तो इंसान कुछ भी खाता है। अब ठीक है? हाँ। आपकी बिटिया कैसी है? पुलिस ने उस दिन हमें अलग कर दिया। मुझे नहीं मालूम वो उसे कहाँ ले गए। जब मैंने उसे दोबारा देखा तो उसके पूरे सिर और चेहरे पर निशान थे। बाद में मेरा परिवार उसे घर ले गया। उन्होंने बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ये जानवर है सब के सब। हमें इन सारे परीक्षणों के दौरान परमेश्वर की गवाही देनी होगी। अगर हम डटकर खड़े नहीं रहे और परमेश्वर को शर्मिंदा किया तो हम नाकामयाब होंगे। जीवन दुख से भर जाएगा। दूसरा नियम बोल। सुबह की घंटी बजने पर बिस्तर से तुरंत उठ जाओ। रुक, तू बड़ी बेवकूफ है। अभी भी ऐसे हकला रही है? दीवार से सटकर खड़ी हो जा जल्दी। यहां पीछे मुड़, हाथ सीधे ऊपर, टांगे। तुझे यही मिलेगा। चेन शिंजी, यहां। चल छठा नियम बोल। नियम 6, अगर कोई नियम तोड़े तो उन्हें बंद करने और ऐसा ना करने को कहो। स्टाफ से शिकायत करो और इसे मत छू। बहुत धीरे बोलती है। दीवार से सटकर खड़ी हो। क्या देख रही है? उसे जाने दो ना, वो बहुत तकलीफ में है। उसे दंड मत दो। प्लेटफॉर्म पर वापस जा। अगली बार सही ढंग से करना। नेक्स्ट, सुन शाओ फेंग। क्या यार, कितनी गर्मी है। खाना भी इतना खराब था। बिल्कुल, तेल का एक बूंद भी नहीं था। कभी कभी तो उसमें रेत होती है। जरा सुनो, तुम्हारी कलाइयाँ बहुत खराब लग रही हैं। मुझे मालिश करना आता है। मैं तुम्हारी मदद करूं? इसकी फिक्र मत करो। डरने की कोई बात नहीं। बस थोड़ी सी मालिश से ये घाव भर जाएगा। तो सुना है कि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखती हो। जानती हो, मेरी सास भी विश्वास रखती थी। मैं इस बारे में और जानना चाहती थी, मगर मैं तो अपने व्यापार में व्यस्त हो गई। अच्छा सुनो, क्या इस बारे में तुम मुझे बता सकते हो? सचमुच जानना चाहती हो? हाँ। सबसे महत्वपूर्ण है सही मायनों में परमेश्वर में विश्वास रखना। हम यहाँ परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ सकते। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं। सब कुछ उसके हाथ में सौंप सकते हैं और वो हमारे साथ होगा। तुमने सही कहा। विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है। विश्वासी एक दूसरे की मदद करते हैं, वो अच्छे होते हैं। कलीसियाओं में चढ़ावे होते हैं जिससे जरूरतमंद भाई बहनों की मदद होती है। मैं कलीसिया की अगुवाओं की इज्जत करती हूँ। अच्छा सुनो बहन, क्या तुम भी एक अगुवा हो? इसका आस्था से कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हें सच में परमेश्वर का अनुसरण करना है तो मैं बताऊंगी कि वो कैसे लोगों को बचाता है। अच्छा। ये चेन शिंजी बहुत टेढ़ी खीर है। एक नज़र उसकी फाइल पर डालो। मैंने हिरासत केंद्र को भी खबर कर दी है। वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे।
पानी आ रहा है। जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। लाइन लगाओ। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। बुरा नहीं है राजा। क्या देख रहा है? 10 के जोड़े पैक कर रहा है। डालो डालो। 2 के जोड़े, तुम्हारी बारी। चलो शिंजी, शिंजी, हम एक ही शहर से हैं। यहाँ आओ, मैंने तुम्हें एक चिट्ठी लिखी है, इसे पढ़ो, जवाब लिखो। ऐसे ही मत जाओ। उसे देने में मेरी मदद करो। सुनो, मैंने इसे तुम्हारे लिए उठाया। मुझे नहीं चाहिए। तो मैं पढ़कर सुनाऊं? बहन, सुसमाचार साझा करने के जुर्म में मेरी गिरफ्तारी हुई और मुझे 1.5 साल की सजा मिली है। एक और विश्वासी। बकवास। बहन, सुसमाचार साझा करने के जुर्म में मेरी गिरफ्तारी हुई और मुझे 1.5 साल की सजा मिली है। क्या तुम भी इसीलिए गिरफ्तार हुई थी? पुलिस मुझे यातना देकर पूछताछ कर रही थी ताकि मैं कलीसिया को धोखा दे दूं। उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। यहां एक एक दिन वर्षों जितना है। बहन, मुझे लगता है तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। शैतान जैसे भी हमारा दमन करे, हमें परमेश्वर से प्रार्थना कर उसकी गवाही देनी होगी। ऐसी भयानक जगह में हमें इससे उबरने में एक दूसरे की मदद और सहारा देना होगा। हो सके तो इस चिट्ठी का जवाब देना। क्या ये सच में विश्वासी हो सकते हैं? क्या मैं उन्हें जवाब दूं? जरा मेरे लिए 2 पैकेट बिस्किट और ला दो। नहीं, मैं आंखें बंद करके कुछ नहीं कर सकती। हे परमेश्वर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी आंखें खोल दो। तुम लोगों को जागते रहना चाहिए और हर समय प्रतीक्षा करनी चाहिए, और तुम लोगों को मेरे सामने अधिक बार प्रार्थना करनी चाहिए। तुम शैतान की साजिशों और कपट को पहचानो, आत्माओं और लोगों को जानो, और हर किस्म के इंसान, घटना और चीजों को समझो। सुनो सुनो, लाइन बनाओ, जल्दी करो। आओ। शिंजी, चिट्ठी। बातें नहीं, जल्दी करो, जल्दी। बस चलो जल्दी करो। खड़े रहो। उसे देख रही हो ना? वो हुआंग गुओ हुआ है। पता है वो पुलिस के साथ है। उसने हाल ही में मेरी विशेष सेवाएं खरीदी। हाँ, उसे पहचानती हो? है तो पुलिस वाला, लेकिन अभी कैदी बना हुआ है। लगता है कोई बड़े लालच कर के पास तरह तरह की चालें हैं। गुस्सा आता है। देखते हैं क्या होने वाला है। हे परमेश्वर, तुम्हारी रक्षा के लिए धन्यवाद। और वो जांचेंगे कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। चैन शिंजी, यहाँ कोई मिलने आया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बहन, आइए, बैठिए। यहाँ बैठिए। बैठ जाओ। ऑफिसर, क्या आप इनकी हथकड़ी खोल सकती हैं? हमें अकेले में बात करनी है। हाँ, शुक्रिया। बहन, हम जियू जियांग धर्म ब्यूरो से हैं। आपको बचाने आए हैं। हाँ। क्या आप जानती हैं आपको सजा होने वाली है? ये सच कह रहे हैं। आपकी रिहाई की सिर्फ यही एक उम्मीद है। आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, पहले प्रार्थना करते हैं, फिर बातें। बढ़िया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं समझ नहीं पा रही शैतान अब कैसी चाल चल रहा है। मुझे बुद्धि दो। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। बहन, हम सभी प्रभु में भाई बहन हैं, एक परिवार हैं। सही। हाँ। आपने कब से आस्था रखी है? आपने सुसमाचार का प्रचार कहाँ किया? हाँ, हो सकता है हम भी वहां गए हों। आपका परिवार भी विश्वासी है। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करना गलत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक आम इंसान है। एकमात्र प्रभु यीशु ही मसीह है। सिर्फ वही आपको बचा सकता है। आमीन। अगर आप किसी इंसान का अनुसरण करेंगे तो यीशु के आने पर क्या आपको उसकी स्वीकृति मिलेगी? क्या आप स्वर्गारोहित हो सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप गिरफ्तार हो गई और आपसे पूछताछ भी हुई, यातना भी दी गई। यह दर्शाता है कि आपकी आस्था गलत है। अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया तो ना सिर्फ आप जेल में डाल दी जाएंगी, बल्कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का मौका खो देंगे। फिर आपकी आस्था किस काम की? आप कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था गलत है? हाँ, बिल्कुल। किस आधार पर कह रहे हैं? बाइबल के या परमेश्वर के वचनों के आधार पर, या आपकी कल्पनाओं या कम्युनिस्ट पार्टी के दुष्प्रचार के आधार पर? अब बस परमेश्वर की निंदा और तिरस्कार करते हैं। क्या आप नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का तिरस्कार करने का पाप ना इस जन्म में माफ होगा ना अगले जन्म में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया, प्रभु यीशु है, इसका क्या आधार है? प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है, क्योंकि उसके सभी वचन सत्य हैं और परमेश्वर की वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य की भ्रष्टता को शुद्ध करने और हमें बचाने के लिए सभी सत्य व्यक्त किए हैं। उसकी 6000 वर्षीय योजना के रहस्य को, संसार के अंधकार और बुराई की जड़ को और शैतान द्वारा मनुष्य की भ्रष्टता के सत्य को प्रकाशित किया है। मनुष्य के परिणाम और मंजिल के बारे में भी बताया है। वह परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय कार्य कर रहा है। मनुष्य की पापी प्रकृति को ठीक कर उसे पाप से बचा रहा है और हमें उसके राज्य में पहुंचा रहा है। मुझे बताइए, क्या एक आम इंसान ये सारे काम कर सकता है? क्या एक आम इंसान सत्य व्यक्त कर सकता है, उद्धार का कार्य कर सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं, बहुत अद्भुत कार्य किया है, लेकिन आप इसे नहीं देख सकते। क्या ये आपका अंधापन और बेवकूफी नहीं है? सुनने में यह जितना भी अच्छा लगे, जरा अभी खुद की हालत देखिए। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको बचाया? क्या उसने आपको मुश्किलों से बचाया? क्या आप अभी भी पार्टी की हिरासत में नहीं हैं? अगर आप इतनी जिद्दी बनी रहीं तो आप जेल में ही रहेंगी और जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्या यह सब इस लायक है? हम 3 सेल्फ कलीसिया के साथ हैं, हमारे पास बड़ा सभा स्थल है, हमें सरकारी मदद मिलती है। क्या यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुसरण से बेहतर नहीं? आपने अंत तक इसका अनुसरण करने की क्यों ठान ली है? हाँ, आपके पास अभी भी वापस मुड़ने का वक्त है। बस अपनी आस्था की गलती मान लीजिए और प्रभु से प्रायश्चित कीजिए। प्रभु यीशु आपको माफ कर देगा और सरकार आपकी तरफ उदारता दिखाएगी। आप घर जाकर कलीसिया में प्रभु की आराधना कर सकेंगे। क्या यह बढ़िया नहीं होगा? क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? मैं शर्त लगाती हूं, आप नहीं जानते। आप उसके नाम में विश्वास रखते हैं, फिर भी आप उसके वचनों को समझना तो दूर,
उसकी आत्मा को भी नहीं जानते। प्रभु यीशु ने कहा था, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। और प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पार्टी की यातना के डर से आप परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते। क्या आप सत्य और जीवन हासिल कर सकेंगे? हमारे विचार अलग हैं। आप मुझ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी। आप खच्चर जैसी ढीठ हैं। फिर जेल ही ठीक है आपके लिए। चलो, जल्दी चलो। वहां खड़े हो जाओ। वो दोनों सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी, उनका बढ़िया ख्याल रखो। तुम तीनों जाओ खाओ। जल्दी। तुम दोनों मेरे साथ आओ। सीधी खड़ी रहो। अपने कपड़े उतारो। ये सब चल क्या रहा है? मैं जो कहूँ वो करो। क्या कर उतार रहे हैं? कपड़े। क्या कर रहे हैं? बात मान। सुना नहीं? क्या आप में कोई इंसानियत नहीं है? फिर से शुरू हो गए। उन्होंने उनके कपड़े उतारवा दिए। सामने से हटो। तेरी बारी। तुझे यहाँ कैसे पहुँच गए? बर्बर हो। मेरी बात सुन। हम जो कहें चुप कर। चुप। इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? कौन जाने। वे दोनों पूरी नंगी हैं। हाँ, बिल्कुल नंगी। खड़ी हो। मैंने तुझे खड़ी होने को कहा। सीधी खड़ी रह। सिर के पीछे हाथ रख। सिर के पीछे। अभी ऐसा। सिर के पीछे। इन्हें फैला। अपनी कोहनियां फैला। अब अपनी टांगे फैला। गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए उन्हें। ये अनैतिक है। बहुत बुरा है। पता नहीं इन लोगों के साथ क्या करेंगे। सामने देखकर उठक बैठक कर। क्या देख रही है? उठक बैठक कर। जल्दी शुरू कर। जल्दी। नीचे। उन्हें उस तरफ ले जा रहे हैं। नीचे। जल्दी जल्दी करो। अरे क्या कर रही है? जल्दी जल्दी करना। अच्छे से कर। ऊपर। उसको देखते? जरूर ये दोनों विश्वासी हैं, तभी इतना जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। अब समझ में आएगा इनको। देख तो, सब धर्म भूल जाएंगे।
ए, सब सुनो, ये दोनों धार्मिक है, ये इसी लायक है। साली बेशरम, निर्लज्ज। अगर तुम लोगों ने आस्था रखी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। सुन रही हो? नीचे। ओए, तेरा परमेश्वर कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है वो? अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। मजाक नहीं है। प्रार्थना कर, देखे तेरे परमेश्वर को तुझे बचाते हुए। ऊपर। धार्मिक होना कोई अपराध नहीं है, इनकी ऐसी बेइज्जती क्यों? नीचे। ये पुलिस वाले दुष्ट हैं, साले सब जानवर हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? ऊपर। नीचे। ऊपर। जल्दी चलो, वहां खड़ी हो जाओ। कमीनी, मैं तुझे मजा चखाऊंगी। तुझे परमेश्वर चाहिए? कमीनी, तुझे यही मिलेगा। तेरे पिछवाड़े में लात मारूंगी। कमीनी, अब भी विश्वास रखेगी? जान ले लूंगी मैं तेरी। कमीनी, ये ले। मार डालूंगी। मिलेगा। बचेगी नहीं तू। तू तो मरेगी। रास्ते से हट। उठ तो जरा, तेरा सिर फोड़ दूंगी। तुझे परमेश्वर चाहिए? कमीनी, तुझे मार डालूंगी। तुझे यही मिलेगा। तुझे परमेश्वर चाहिए? कमीनी। रास्ते से हट। कमीनी, उठ ना। मैं चखाती हूँ मजा, मैं मजा चखाती हूँ तुझे। कमीनी। चलो। बहन जाओ, अब ठीक है? मैं ठीक हूँ। कमीनी, आपस में बात कर रही है? चल खड़ी हो जा। कोट उतार, जल्दी। सुस्ती नहीं, जल्दी कर। सीधी खड़ी रहे। जरा भी हिली तो पछताएगी। तुझे अनुशासित करने वाली मैं नहीं हूं, वार्डन ने ये करने को कहा है। विश्वासी होने के नाते तुझे सख्त सजा मिलेगी। तू निचले स्तर पर है, इसलिए यहां ठंड में ठिठुरने को छोड़ने के लिए तू मुझको दोष मत देना।
सीधी खड़ी रह। मैंने कहा सीधी। हिल मत, हिली तो मैं तुझे मारूंगी। हे परमेश्वर, दिन से यहाँ ठिठुर रही हूँ, एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। ये लोग हमें ठंड में जमा कर भूखे मार डालना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं ये कष्ट सहन कर सकूं। ठीक है, काफी हो गया। उठ, काम शुरू कर। चल। पैर मत घसीट, हाथ चला। और तेज। तेजी से कर, समय बर्बाद मत कर। अगर पूरा नहीं किया तो बहुत पछताएगी। तुझे ये सारा काम अगले कुछ दिन में पूरा करना है, तेजी से काम करना होगा। जी मैडम। पिछले महीने तुम्हारी वर्कशॉप ने कोटा पूरा नहीं किया। तू समूह प्रमुख बने रहना चाहती है ना? अगर ऐसा ही चला तो तेरी सजा लंबी कर दूंगी। नहीं मैडम, मुझे तो जल्दी रिहा होना है। फिक्र ना करें, मैं इस महीने कोटा पूरा करने का वादा करती हूँ। अगर कोई आलस दिखाएगा तो मौत के दरवाजे पहुंच जाएगा। अगर कोई समस्या हुई तो मैं निपट लूंगी। समझ गई। जल्दी करो तुम सभी। पूरा करने तक कोई नींद नहीं मिलेगी। अरे तेरी तो, तू सो रही है यहां? सोना चाहती है? मैं बताती हूं तुझे। अब भी नींद आ रही है, हैं? जा वहां, चल। अगर कोई सोना चाहता है तो उसका यही इलाज है। बिस्तर से बाहर, काम शुरू कर। चल जल्दी कर। जल्दी, हमें उठना है। जल्दी। कार है। बिस्तर से बाहर, जल्दी। 2 घंटे की नींद। वो हमसे गुलामों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। थकाने वाला है। तूने अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए मेरी सजा लंबी हो गई। तुझे पछताना पड़ेगा। मार डालूंगी तुझे मैं, मार डालूंगी। यही तेरा अंत है। तुझे मार डालूंगी। आलस करने का सबक है ये। मार डालूंगी तुझे। तुम लोग भी यही चाहती हो क्या? तो जल्दी जल्दी काम करो। चिल्ला चिल्ला चिल्लाना है। मैं तुझे मार डालूंगी। इसे बाहर घसीटो। कुतिया, तू तो काम ही नहीं कर रही है। तेरी तो मुझे चिढ़ा रही है। निकल बाहर, जा मर नाली में। नीचे झुक, टांगे सीधी रख, एड़ियों पर हाथ रख, सिर नीचे झुका और नीचे, टांगे सीधी।
कमीनी, खबरदार जो सोए, काम कर तेजी से, काम कर। ध्यान दो सब लोग, हमें ये काम कल तक पूरा करना है और जब तक पूरा नहीं होगा कोई नहीं सोएगा। और ज्यादा ओवर टाइम? तू क्या कर रही है? इतना घना ठीक है? तुझे मार खानी है क्या? दोबारा कर। चल चल जल्दी कर और खा के सीधा काम पे लग जा। ये राक्षस हमसे दिन रात काम करवा रहे हैं कि हमारी जान लेने तक छोड़ेंगे नहीं। मैं शापित जगह से कब जा सकूंगी? चैन शिंजी, कमीनी, काम पूरा किए बिना खाने की सोचती है। तेरी तो यहाँ झुक जा, गोल गोल घूम। बेवकूफ, लानत है, सुअर की औलाद, कैसी गधी है। सुअर की औलाद, तुम उल्लुओं के कारण ही हम अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए। अगर उन्होंने मेरी सजा बढ़ाई ना तो देख लेना मैं क्या करूंगी। चलो हो गया, शिफ्ट खत्म। मैं समझ क्यों नहीं पा रही? मैं इसे ठीक से क्यों नहीं कर सकती? प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, ये उसका प्रेम है। तो फैंग मिन एक विश्वासी है? अगर ठीक से काम नहीं किया तो मेरी सजा लंबी हो जाएगी। इसमें मेरे लिए क्या सबक है? अपने विश्वास में पतरस ने हर बात में परमेश्वर को संतुष्ट करना और उससे आई सभी चीजों का पालन करना चाहा। रत्ती भर शिकायत के बिना वह ताड़ना और न्याय, साथ ही शुद्धिकरण, घोर पीड़ा और अपने जीवन की वंचनाओं को स्वीकार कर पाता था, जिनमें से कुछ भी परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को बदल नहीं सका था। क्या यह परमेश्वर के प्रति सर्वोत्तम प्रेम नहीं था? क्या यह परमेश्वर के सृजित प्राणी के कर्तव्य की पूर्ति नहीं थी? चाहे ताड़ना हो या न्याय या घोर कष्ट, तुम मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी होने में सक्षम हो, और यह वह है जो परमेश्वर के सृजित प्राणी को प्राप्त करना चाहिए। यह परमेश्वर के प्रति प्रेम की शुद्धता है। यदि मनुष्य इतना प्राप्त कर सकता है तो वह परमेश्वर का गुण संपन्न सृजित प्राणी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो सृष्टिकर्ता की इच्छा को इससे बेहतर ढंग से संतुष्ट कर सकता हो। कष्ट से बच निकलने के लिए बार बार रिहाई की मांग नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कष्ट झेले हैं, मुझे उसके आगे समर्पण करना चाहिए। कष्ट सहने का, परमेश्वर की गवाही देने का संकल्प होना चाहिए। और तेजी से काम करो। तू तेजी से कर, ज्यादा आलस मत दिखा। उठ, उठ जा।
उठ। उठ। मरने का नाटक मत कर। चलो। वे कहेंगे ये अचानक बीमार हो गई। ये क्या फुसफुसा रही है? काम में लग जा। काम पूरा नहीं किया तो सजा बढ़ जाएगी। जल्दी करो। हमेशा धीरे धीरे करती है, अब भी हाथ नहीं चलाएगी? हे परमेश्वर, मैं फैंग मिन के साथ सुसमाचार साझा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। कब कर पाऊंगी? सुनो, माल कम पड़ रहा है। ये काम हो जाए तो जाकर आराम करो। नई सूचना की प्रतीक्षा करो। ये अद्भुत बात है। माल कभी कम नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो गया? आखिरकार हम आराम कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो जल्दी करो। चलो थोड़ा आराम कर ले। हाँ चलो। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर वापस आया यीशु है? बिल्कुल। पादरी ने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक आम इंसान है, और ये भी कि आप लोग एक आम इंसान में विश्वास रखते हैं। सुनो बहन, मैं जानती हूँ कि आप एक नेक इंसान हैं, जरा सतर्क रहें। बहन, मुझे पता है आपको कैसा लग रहा है, लेकिन प्रभु के मनुष्य के पुत्र के रूप में आने के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। मनुष्य का पुत्र एक आम इंसान जैसा लगता है ना, तो हम कैसे जान सकते हैं कि यह प्रभु की वापसी है? अहम बात परमेश्वर की वाणी सुनना है। आप देखें, देखिए, जब प्रभु यीशु आया तो वह आम इंसान जैसा दिखता था, मगर वो सत्य व्यक्त कर सका और मनुष्य को छुटकारा दिला पाया। इसलिए वह प्रभु था, मसीह था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य के करोड़ों वचन व्यक्त किए हैं। अगर वह इंसान होता तो क्या हमें इतने सारे सत्य दे पाता? बात तो बिल्कुल सही है। मुझे इस पर गौर करना चाहिए। मुझे और बताइए। मुझे उनके वचनों का एक अंश याद है, आप खुद ही सुन लीजिए। आखिरकार मैं रिहा हो गई। हे परमेश्वर, तुमने मुझे उस जगह से बचा लिया। तुमने मुझे एक दूसरा जीवन दिया है। हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा अनुसरण करते रहना चाहती हूँ, भले ही मुझे फिर से जेल में डाल दिया जाए। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं के आगे समर्पण कर दूंगी, गवाही दूंगी और शैतान को नीचा दिखाऊंगी।
作，许我们极大的信心，许我们极大的爱心，稍不小心就会失脚。因为这部工作不同以往的任何一部工作，生成全的就是人的信心，既看不见又摸不着。神做的就是话语成为信心，话语成为爱心，话语成为生命，大到人都白金熬炼，具备高于越过的信心，需要人都受极大的痛苦，百般的折磨，无论何时都不离开神，当人都顺服至死，对神有极大的信心。神的这一步工作，就算结束了。